तो यदि समाज में सबको समान शिक्षा दी जाए तो गुरुकुल से निर्धारण होना चाहिए कि इनका वर्ण क्या है। जन्मना किसी की भी जाति नहीं हो सकती। अगर कोई दुर्गा माता की मूर्ति बनाई जाती थी पूजा के लिए तो वेश्या के घर से उसकी मट्टी लाई जाती थी, कुम्हार के घर से मट्टी लाई जाती थी, नाई जाते थे, कुम्हार घड़ा बनाता था। ये सारी चीजें एक थी, कर्म के हिसाब से ही जातीयता थी पहले। बात अगर अपने देश हिंदुस्तान की जाए तो यहाँ पे जातीय व्यवस्थाओं का जंजाल इतना जबरदस्त रूप ले चुका है कि यह कहना गलत ना होगा कि जाति है कि जाति नहीं। सामाजिक विघटन का बड़ा कारण माना जा रहा है जातियों का जंजाल। तमाम तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। जातिगत शुरुआत कहाँ से हुई है, इस जातिगत का कितना बड़ा नुकसान वर्तमान परिवेश में हो रहा है और पूर्ण विराम कैसे लग सकता है। तमाम सामाजिक चिंतन करने वाले कार्यकर्ताओं ने नहीं अब इसका बीड़ा उठा लिया है उन लोगों ने जो हमेशा ही हमारे आदर्श रहे हैं, संत रहे हैं, गुरु रहे हैं और समाज को नित्य नई दिशा देते रहे हैं। तो हाल फिलहाल में जो है एक बैनर हमारे पीछे लगा है, धर्म बचेगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, तब हमारा अस्तित्व रहेगा। दिव्य शक्ति अखाड़ा का ये बैनर लगा है और संत आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी महाराज जी के माध्यम से बैनर यहाँ पे लगाया गया है। साथ में हमारे साथ में जुड़ भी चुके हैं संत आचार्य कमल किशोर जी महामंडलेश्वर हैं दिव्य शक्ति अखाड़ा के, साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी हस्ती माने जाते हैं, सहारनपुर से आपका जो वास्ता है और आप जो है प्राणनाथ ज्ञानपीठ के जो है अधिष्ठा हैं स्वामी राजन जी महाराज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जातिगत व्यवस्था को, इस जहर को कैसे देखते हैं और इस जहर से बाहर निकलने का कैसे प्रयास किया जा सकता है, फिर कहना गलत ना होगा जाति है कि जाति नहीं। शुरुआत करते हैं आचार्य संत कमल किशोर जी से। जी आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जीडी न्यूज के दर्शकों को हमारा भी सादर नमन, सादर वंदन, सादर नमस्कार। गुरुजी, जाति है कि जाति नहीं, शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। और जातिगत व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? आज के समय में जो है ये जहर का रूप ले चुकी है। आपने भी प्रण लिया है, संकल्प लिया है, कैसे इस प्रण को, संकल्प को पूरा करेंगे? जातीयता नाम का विष या दीमक कह लें इसे जी। इसने पूरे भारतवर्ष को खोखला कर दिया है। जी। पहले कोई जातीयता नहीं होती थी। जी। अभी आप देखें, भगवान कृष्ण के नाम के आगे कहीं कोई जाति नहीं लगी हुई। जी। भगवान राम के नाम के पीछे कोई जाति नहीं लगी। जी। किसी ऋषि के नाम के पीछे कोई जाति नहीं लगी हुई। जी। क्योंकि वहां जातीयता थी ही नहीं। वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था को जातीयता का नाम देकर तोड़ने का कार्य किया गया है और ये बहुत ही गलत, घिनौना कार्य किया है जिन लोगों ने भी किया है, चाहे वो विधर्मी रहे हैं या बाहर के आक्रमणकारी लोग रहे हैं। उन्होंने सत्ता के लालच में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, इसे टुकड़ों में बांटने के लिए, यानी बांटो और शासन करो वाली नीति को अपनाते हुए उन लोगों ने हमें जातीयता में बांट दिया। अभी हाल की बात बताता हूं आपको। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हिंदुओं से बौद्धों को अलग कर दिया, जैनियों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया और उन्हें कह दिया कि तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। क्या आवश्यकता थी? जब सारे लोग मिलके रह रहे थे, इकट्ठे रह रहे थे, तो क्या आवश्यकता थी कि तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है? ऐसे तो यहां पर पत्रकार भी बहुत कम है, पूरे सहारनपुर में उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे देना चाहिए। ज्योतिषी बहुत कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे देना चाहिए। कथावाचक भी बहुत कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए। सबको अल्पसंख्यक का दर्जा देते जाओगे तो बचेगा क्या? शून्य। और शून्य जो होता है, अगर किसी से गुणा हो जाए तो उसको भी शून्य कर देता है, किसी के आगे लग जाए तो उसको बढ़ा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो सबको बराबर रोशनी देता है। वो भेदभाव नहीं करता किसी पे कि मैं हिंदू के खेत पे तो जाके रोशनी दूंगा, मुसलमान के खेत पे नहीं दूंगा। ऐसा सूर्य नहीं करता है। ना ही बादल ऐसा करते हैं बर्ताव, ना ही हवाएं करती हैं। अब आप देखें, आपको छूकर कुछ हवाएं मेरे अंदर जा रही हैं, मुझको छूकर मेरे सांस के कुछ कण दूसरे के अंदर जा रहे हैं, तीसरे के अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि जाति से या पैदा होने से कोई ब्राह्मण है, तो फिर उसको छूकर अगर मेरे पास कुछ आ जाएगा
मैं उसकी सांसें ले लूंगा और मैं दलित हूं और मुझको छूकर किसी ब्राह्मण के अंदर वो सांस घुस गई तो ब्राह्मण का तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको ये बता दूं कि अगर कोई दुर्गा माता की मूर्ति बनाई जाती थी पूजा के लिए तो वेश्या के घर से उसकी मट्टी लाई जाती थी, कुम्हार के घर से मट्टी लाई जाती थी, नाई जाते थे, कुम्हार घड़ा बनाता था। ये सारी चीजें एक थी, कर्म के हिसाब से ही जातीयता थी पहले। और अब जातीयता का विष इतना घुल चुका है, इतना घुल चुका है, टुकड़े 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 होते होते भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े हो गया है। हमारे दिलों में घृणा पैदा हो गई है, नफरत पैदा हो गई है और इसको हमें बदलना होगा। इसके लिए प्राणनाथ ज्ञानपीठ के पीठाधीश्वर अधिष्ठाता महाराज श्री राजन स्वामी जी महाराज ने और हम लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हमें जातीयता के इस विष को खत्म करना है, समाप्त करना है, ताकि हम लोग अपने देश को विश्व गुरु बना सकें, भारतवर्ष को आगे बढ़ा सकें और संदेश दें एक मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का। क्योंकि प्रेम के साथ घृणा का उदय नहीं होता। प्रेम उदय हो तो घृणा अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग एक प्रयत्न करने जा रहे हैं, मिलकर सभी साधु संतों को साथ लेकर एक प्रयत्न करने जा रहे हैं इस विष को खत्म करने का, इस दीमक को हटाने का। सर, संकल्प बहुत बड़ा आपने लिया है। भारतवर्ष में जो है इसकी परिकल्पना वर्तमान समय में करना जो है कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। तब जब दलित भाई मंदिर नहीं जा सकते, घोड़ी पे बैठने पे ऐतराज हो जाता है, तमाम तरह की व्यवस्था है, जय मैं बड़े वाला जाति वाला हूँ, मेरी मुंह चुप पर रहनी चाहिए, तू कुछ नहीं है, तमाम तरह की आप उस बात को खुद भी समझते हैं। यहाँ तक कि जय लोगों ने अपने बदन पे, अपनी गाड़ियों पे, मकानों पे लिखवाना भी शुरू कर दिया है आप अपनी बड़ी बड़ी जाति को जय। लेकिन ऐसे में जय वही वाली बात रह जाती है कि जय इतना जहर घुलने के बाद में जो है फिल्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे आप, पार कैसे पा पाएंगे और अपना संकल्प कैसे पूरा करेंगे? अनुज जी, जितना गहरा अंधेरा होता है उसे रोशनी की एक किरण चीरने की ताकत रखती है। हम वो रोशनी की किरणें हैं, हम चीरेंगे इसे। हम घबराने वालों से नहीं है। भगवान राम के जमाने में भी एक गिलहरी हुआ करती थी, वो रेत का कण ले जाती थी समंदर के किनारे पे। बाकियों ने पूछा कि क्या इससे पुल बन जाएगा? उन्होंने कहा कोशिश तो कर रही हूं। जंगल की आग बुझाने के लिए एक चिड़िया लगी हुई है, चोंच भर पानी डालती रहती है। बाकी पक्षी जानवर पूछते हैं कि क्या इससे आग बुझेगी? लेकिन क्या पता हाथी सूंड में पानी भर के उस आग को बुझाने की कोशिश करें। सब मिलके करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो ये होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसीलिए आप देखें कि जो गुरुकुल हमारे स्वामी राजन जी ने खोला हुआ है प्राणनाथ ज्ञानपीठ में, वहां पर आप जाकर देखें, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई दलित, कोई स्वर्ण, कोई वैश्य शूद्र कुछ नहीं है, क्षत्रिय वगैरह कुछ नहीं है। वहां कोई भी आके उस गुरुकुल में पढ़ सकता है। बस यही होना चाहिए कि उसका धर्म मानवता होना चाहिए। लेकिन हमारे अखाड़े में भी सबका स्वागत है। आप देखें कि हमारे अखाड़े में जो महामंडलेश्वर या महंत बनते हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा होने की वजह से जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, दलित का ठप्पा लगा, वो भी हमारे साथ हैं। हम तो साथ लेके चलेंगे और यही हमारा मूल मंत्र भी है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अपने देश की अगर हम बात करें जाए, आरक्षण भी जातिगत आधार पर मिलता है। बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण पूछता है जाति क्या है, गोत्र क्या है। स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ जाति लिखी जाती है, छात्रवृत्ति जाति के नाम पे मिलती है, व्यवस्था जाति में जो है सम्मिलित हो गई, समाहित हो रही है। और ऐसे में एक लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं, पूरी व्यवस्था जो ओल मूल चूल है, इसको कैसे हिलाएंगे आप लोग? फिर वही वाला प्रश्न दोहराया जा रहा है सर। हाँ, हमने आपसे पहले ही कहा है कि जितना गहरा अंधकार होगा एक रोशनी की किरण उसे चीर देगी। हम तो भैया रोशनी की किरणें हैं, कहीं ना कहीं तक तो फैलेगा हमारा प्रकाश। जहां तक फैल जाए उतना बहुत, और बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे फिर एक प्रकाश से, एक दिए से दूसरा दिया प्रकाशित होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, और फिर अपने आप ही अंधकार मिट जाएगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम आशावादी व्यक्ति हैं, नकारात्मक नहीं सोचते, सकारात्मक सोचते हैं। मैं नकारात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल सामाजिक व्यवस्था को जो बात अभी सामने है उस बात, रोटी बेटी का रिश्ता कैसे जाए तय किया करेंगे अब जब जातियां नहीं रहेंगी तो। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आप देखिएगा उस समय मानव मानव के साथ, इंसान इंसान के साथ प्रेम करेगा और बहुत बढ़िया सब व्यवस्था होगी, पहले जैसी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था। तैयारी कैसे की गई है? तैयारी हमने इसको पहले खत्म करना है ना, पहले तो स्वयं खत्म करें।
स्वयं को सुधार ले, फिर दूसरे को सुधारने के लिए कहेंगे ना, सुधरने के लिए कहेंगे ना। तो ऐसा हो रहा है, हमने अपने आप को सुधारा है। हम अपने नाम के नाम पीछे लिखते हैं कमल किशोर, पीछे कोई हमारी जाति नहीं है। राजन स्वामी जी के पीछे नाम के पीछे कोई जाति नहीं है ना, कोई वर्ण नहीं है। तो जब वर्ण जाति हमने खत्म किया तो और भी लोग खत्म करेंगे देखा देखी। आप देखिएगा आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारे साथ में जो संत कमल किशोर जी कह रहे हैं कि जो जाति है तो चली जाएगी जब हम प्रयास करेंगे, शुरुआत खुद से करेंगे। और अंधकार में जो एक दीप ही काफ़ी हो जाता है अंधकार मिटाने के लिए। रुक करते हैं प्राणनाथ ज्ञानपीठ के जो है आप अधिष्ठाता हैं, आप बड़े पद पर हैं, बड़ा संकल्प आपने लिया है दिव्य शक्ति अखाड़े के महामंडलेश्वर जो है संत आचार्य कमल किशोर जी के साथ में जो है पार कैसे पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति का जहर खून में ब्लड में घुल चुका है। समाज विचारधारा से चलता है। महाभारत काल के पश्चात जब आर्य ग्रंथों का पठन पाठन बंद हो गया तो अल्पज्ञता के कारण नए नए मत उदय हुए और उसमें एक वर्ग ने दूसरों को प्रताड़ित किया और यहीं से प्रारंभ होता है जाति व्यवस्था की शुरुआत। क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, लेकिन वर्तमान काल में देखा जा रहा है कि जन्म के आधार पर मनुष्य की जाति निर्धारित की जाती है। इसमें इस विचारधारा के जो पोषक लोग होते हैं उनका एक तर्क होता है कि जो जिस कार्य को करता है उसमें उसकी विशेषज्ञता होती है, क्योंकि पैतृक संस्कार आते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसके घर पैदा होता है तो जन्म से ही कुछ पैतृक संस्कारों से गुणों की वृद्धि हो जाती है। चिकित्सक है, उसके बच्चे में चिकित्सा का गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो इस विचारधारा के जो समर्थक है तो कहते हैं कि जन्मना, ये जो जाति व्यवस्था है वंशानुगत है, ऐसा नहीं है। देखा जाता है तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण के निर्माता ऐत्रेय महिदास वो शूद्र थे। अतीत काल में जो भी अनेक मनीषी हुए हैं जो निम्न वर्णों से उत्पन्न हुए हैं, तो कोई भी संस्कार पिता से, माता पिता से तो जीव ग्रहण करता है, समाज से भी ग्रहण करता है और पूर्व जन्म का संस्कार लेकर भी वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यदि समाज में सबको समान शिक्षा दी जाए तो गुरुकुल से निर्धारण होना चाहिए कि इनका वर्ण क्या है। जन्मना किसी की भी जाति नहीं हो सकती। यजुर्वेद में तो चर्मकारेभ्यो नमः कह दिया गया। चर्मकार का जो काम, जो चर्म का व्यवसाय करते हैं उनको भी यदि वेद में प्रणाम कह दिया गया। अनेक वेद मंत्रों के दृष्टा शूद्र हुए हैं, ऋषि हुए हैं, शरीर से शूद्र थे, बाद में उन्होंने ऋषित्व प्राप्त किया। उस समय सबको अधिकार था। ये मनुस्मृति में कहा है कि शूद्रो ब्रह्मतामित ब्राह्मणी च शूद्राम क्षत्रिया जातिम एवं विद्यात वैसे तथा। यदि शूद्र कुल में उत्पन्न कर, उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के समान है तो ब्राह्मण बना दिया जाए, क्षत्रिय के समान है तो क्षत्रिय बना दिया जाए, वैश्य के समान है तो वैश्य बना दिया जाए। किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में उत्पन्न होकर यदि वो ज्ञान से रहित है, संस्कारों से रहित है, तो उसको शूद्रत्व प्राप्त करा दिया जाए। जैसे अब देखिए, मातंग ऋषि चंडाल थे, जवान ऋषि गणेश, ये सब ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। रावण ब्राह्मण पुत्र था, विश्वा मुनि का पुत्र था, पुलस्त का पोता था, फिर भी उसको राक्षस कहा गया। कहीं ब्राह्मण राज, ब्राह्मणेंद्र, कहीं नहीं शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये जो हमारे समाज की विकृति है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि वो मांस का भी सेवन करता है, शराब का भी सेवन करता है, तो गर्व से कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। दलित कुल में पैदा होकर यदि कोई कितना भी त्यागी, तपस्वी, योगी, यति विद्वान होता है, फिर भी उसको तिरस्कृत किया जाता है। ये अभिशाप है। और यदि आप प्रतिभा को ठुकराएंगे तो समाज आपका खंडित होगा। जैसे अभी कुछ पौराणिक बंधु हैं जो भागवत की कथा करते हैं, उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। पूछा जाए कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में लिखा है कि स्त्री ब्रह्मा बभूवित, स्त्री को ब्रह्मा के पद पर बैठने का अधिकार है, तो व्यास आसन पर बैठकर को भागवत की कथा क्यों नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि स्वयं शंकराचार्य जी ने मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ किया था, उनकी पत्नी भारती से उनको शास्त्रार्थ करना पड़ा, तो शंकराचार्य के समकक्ष बैठकर ही तो भारती ने शास्त्रार्थ किया। यदि वो व्यास पीठ पर बैठ कर के शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर सकती है, या ज्वलक से गार्गी शास्त्रार्थ कर सकती है, तो ये कहना है कि स्त्री को व्यास गद्दी पर भी नहीं बैठने दिया जाए। एक नया शिगुफा छूट गया। मुझे हंसी आती है पौराणिक बंधुओं की बुद्धि पर। वो कहते हैं कि ब्राह्मण के सिवा कोई भागवत की कथा ही नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि इन बंधुओं को चाहिए कि वो वेद शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ है उसको पढ़ें, तो पता चले कि जो वेद का कथन है वो अंतिम सत्य है।
पौराणिक ग्रंथों का उदाहरण दे देकर के जाति व्यवस्था को यही लोग परिपक्व कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने स्वार्थ के लिए समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रही है। एक व्यक्ति प्रतिभाशाली पैदा होता है, उसको जन्म से ही उसकी छोटी जाति निर्धारित कर दी जाती है। जब अम्बेडकर जी पढ़ने जाते थे तो उनके लिए अलग घड़ा रखा जाता था और उस घड़े पर बच्चे, सवर्णों के बच्चे उसको वोट दिया करते थे। ये अधिकतर लोगों को पता नहीं कि अम्बेडकर सरनेम ब्राह्मण का होता है। जो उनके शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है और बड़ौदा के राजा से कहा कि इसको विदेश भेजिए, प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो आप सोचिए, यदि अम्बेडकर को यदि उनके ब्राह्मण गुरु ने विदेश में नहीं भेजा होता पढ़ने के लिए तो एक विद्वान ये देश खो देता। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वो कर्म के अनुसार होनी चाहिए, जन्म के आधार पर किसी की भी जाति निर्धारित न की जाए। जब समाज बढ़ता है तो राष्ट्र बढ़ता है, धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण होता है। जो लोग जन्मना जाति व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं उनको वही दृश्य याद करना चाहिए, इतिहास के पन्ने पलटना चाहिए। जब तैमूर लंग आया था, बाबर आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था, तो इन्होंने हिंदुओं के सिरों से मीनारे बनाकर के अट्टहास किया था। इस पीड़ा का उनको आभास नहीं है। अपने एक छोटे से मठ मंदिर में रहकर जातीयता की घृणा यदि फैला रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह पैदा कर रहे हैं। इस देश की आर्य संस्कृति को हम विकृत करने का प्रयास करें और अक्षम्य अपराध है। हाँ सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है और आपने ये भी कहा है कि जो हम लोग जो है विखंडित होते जा रहे हैं। यह सही है कि जो जाति का जहर कम नहीं है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात की जाए आध्यात्मिक गुरुओं की, जो नए नए मठ मठांतर बन रहे हैं, नए नए धर्म के नाम के जो है मठांतर के नाम के बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े ये खोले जा रहे हैं। एक रास्ते पे तो आप लोग भी नहीं है, हालांकि जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना ऐसे में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो हम कहते हैं आप चलें इकट्ठा करने, जातियों को समूह बनाने, जातियों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जहाँ से आप संदेश देना चाहते हैं, अभी आपने जिक्र भी किया, जो कथावाचक इस तरह की जो है भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके बीच में से निकल के आ रहे हैं। जब वहीं पे आप लोग एक संदेश, हिंदू सनातन धर्म, वैदिक सत्य सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, आज तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम मत मतांतर यहाँ से निकल रहे हैं और जितना कन्वर्टेशन जो है हिंदुओं का हुआ है, पतन को हो जा रहे हैं। सर, इसका पूर्ण विराम कैसे लगेगा? संगठित कैसे होंगे? संदेश आपकी तरफ से कैसा अच्छा दिया जाएगा? विगत 5000 वर्षों से आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन एक तरह से बंद सा है। पौराणिक जो ग्रंथ लिखे गए उसमें दूसरों को प्रताड़ित किया गया, जो स्मृतियां हैं मनुस्मृति को दूषित किया गया, उसमें मिलावट की गई। शेष 19 जो स्मृतियां उसमें भेदभाव पर काफ़ी बातें लिखी गई। यहाँ तक कि सबसे दुखद बात जो है, जो शंकराचार्य जी के नाम से वर्तमान समय वेदांत दर्शन की टीका है, उसमें भी अपच स्मृति सूत्र में की व्याख्या में बहुत ऐसी बातें लिखी गई जो मुख से शोभा नहीं देती। उसमें लिखा है कि शूद्र चलता फिरता श्मशान है, यदि वो वेद पढ़ता है तो उसकी जीवा, वही बात कह रहा हूँ। और यदि उस कहीं छिप करके वेद मंत्र सुन लेता है तो उसके कान में शीशा पिघला दो। तो ये स्मृतियों का लिया गया है, वेदांत दर्शन में कहीं नहीं है, वेद में कहीं नहीं है। इस तरह यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथा इमाम वाचम कल्याणी आपदाम जनेव ब्रह्म रजान्यभ्यम शूद्राचार्या च स्वाच चरणाच। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, और जो शूद्र से भी अति निम्न है उसको भी पढ़ने का अधिकार है। लेकिन इन लोगों ने वेद पढ़ा ही नहीं और कह दिया कि ये न पढ़े, ये न पढ़े। जैसे कुछ समय पहले, मैं नाम क्या लूँ, एक पुरी के शंकराचार्य जी थे, बहुत निरंजन देव तीर्थ, उन्होंने कहा कि शूद्र तो क्या, क्षत्रिय वैश्य को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार नहीं। तो यदि ऐसे ही प्रतिबंध लगाएंगे, 80% जनता को आप अनपढ़ बना देंगे तो देश किस दिशा में जाएगा? आज 21वीं सदी है, आप शिक्षा रोकना चाहते हैं, लोगों के जातीयता के नाम पर आध्यात्मिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, तो मानवता के प्रति अधिकार है, अपराध है। वेद सारी विश्व को एक दृष्टि से देखता है और वेद केवल मनुर्भव की बात करता है कि केवल मनुर्भव। वेद की दृष्टि में हर प्राणी समान है। जब वेद कहता है कि संगजतम सबदंतम समम मनान से जानता हूँ, हम साथ साथ चलें, हम सबके मन एक हो। फिर ये जातीयता का विष खोलना, पूछा जाए कि केवट जैसे व्यक्ति को राम अपने गले लगाते हैं, सबरी के जूठे बेर करते हैं, तो हम एक तरफ राम की पूजा करते हैं, राम के आदर्शों का उल्लंघन करते हैं, राम विदुर के घर का साग खाते हैं, दुर्योधन का मेवा त्याग करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कि हम केवल चित्र की तो पूजा कर रहे हैं, चरित्र की तो हम कहीं पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये तथाकथित पौराणिक समाज कहीं न कहीं वेदों से उल्टी मार्ग अपना रहा है। स्वयं को सनातनी कहता है। सनातन का अर्थ क्या है? जो शाश्वत से समय से चला रहा हो। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा कि वेदो अखिल धर्म मूलम, धर्म के मूल वेद है। वेद विरुद्ध किसी का भी कथन नहीं माना जा सकता है, चाहे उस पर किसी भी ऋषि मुनि का नाम क्यों लिखा हो।
तो इस समस्या का समाधान ये है कि जो विष चला गया है हिंदू समाज रूपी शरीर में, उसको निकालने के लिए है कि वैदिक ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। हर 5-10 गांव के आसपास एक गुरुकुल हो, हर गांव में जितने भी मंदिर हैं सब में पुस्तकालय की स्थापना की जाए, ध्यान कक्ष की स्थापना की जाए, ज्ञान का प्रकाश हो। हिंदू समाज अज्ञानता के अंधकार में जी रहा है। ये टीवी से रामायण की कहानियां, भागवत की कथाएं जो होती रहे, इससे ये धर्म प्रचार वास्तव में धर्म प्रचार नहीं है। इसमें तो मनोरंजन कराया जा रहा है, लोगों को नाच गान कर कई कई लाख का एक एक कार्यक्रम में बजट होता है, इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि ये कथाकार सामाजिक सुधार की दृष्टि में कुछ बोले तब तो ठीक है, लेकिन यदि लोगों का मनोरंजन करना ही उद्देश्य है, सामाजिक कष्टों पर चुप्पी साध लेते हैं जो सामाजिक विकृतियां हैं, तो उससे क्या लाभ है। इससे ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आर्ष ग्रंथों को देखना चाहिए कि वेद क्या कहते हैं, उपनिषद दर्शन क्या कहते हैं, और उसमें मानव मात्र के लिए स्थान है, जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत की दिशा में जा रहे हैं। जातिगत जहर बढ़ रहा है, संकल्प आप ले चुके हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है आप लोगों के द्वारा। जब हम विकसित भारत में जाएं तो हम सब लोग एक हों, हमारी सोच एक हो, जातिगत जहर से हम बाहर हों। जातिगत विष फैलाने में कुछ स्वार्थ अड़े आ रहा है और कुछ अज्ञानता, दोनों है। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण ही जो अग्रगण्य है, कुछ धर्म के भी अग्रगण्य है और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इसको हवा दे रही हैं कि हम जातियों में बांटकर अपने वोट लें, अपनी सत्ता पर बैठें। तो जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ संघर्ष होता है, ये वर्ग संघर्ष इसी से पैदा होता है। हमें ज्ञान का प्रकाश करना होगा, और जब ज्ञान का एक कारवां चलता जाएगा तो उन्हें सबको उसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। सत्येन उत्पीता भूमि, वेद का कथन है, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही परमात्मा है। यदि हम सत्य के प्रकाश के लिए संघर्ष करते हैं तो अंतोगत हमारी विजय निश्चित है। ये है कि उस संघर्ष में हमें बहुत आहुति देनी पड़ेगी, बहुत बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो किसी तरह अपना वैभव विलास, अपना पद खोना नहीं चाहते और सबके लिए वो अधिकार सुरक्षित नहीं करना चाहते। एक राष्ट्र में एक वर्ग होना चाहिए, वो केवल मानवता की जाति होनी चाहिए। कर्म के आधार पर भिन्न भिन्न जातियों का निर्धारण करना गलत है, और जो राजनीतिक पार्टियां मांग करें कि जाति गणना हो, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। देश में अलग अलग जातियों की गणना कराकर उनमें द्वेष पैदा करना, भेदभाव करना, ये बहुत बड़ी विकृति है। सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, सवर्ण या दलित जैसे शब्दावली हटा ही देना चाहिए। इसी में राष्ट्र का नीत है। जब तक ये रहेंगे संघर्ष बना रहेगा और राष्ट्र कभी विकसित नहीं बनेगा। तो थे हमारे साथ में जो है स्वामी राजन जी महाराज जी जो है, और इनका कहना है कि जो सत्य और वेद के मार्ग पर चलकर जो है इस जहर को, इस विष को जो है दूर किया जा सकता है। संगठित होना जरूरी है, जातिगत जहर से बाहर निकलना जरूरी है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।